Hello everyone, how are you? I personally hope you all are fine there. और आशा करती हूँ कि आप हमारी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं. Welcome back to Blueprint Digital. My name is Kanupriya, your English toast. One thing I would tell you is you must subscribe to our channel because here you get the videos of all the subjects, of all the classes and all the chapters in both the mediums, English as well as Hindi. So don't miss any update or any latest video from our channel. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट. द नेम ऑफ द चैप्टर इज कोर्ग, रिटन बाय लोकेश एब्रोल. सो ये चैप्टर कोर्ग नाम की जगह के बारे में है. क्या आपने कोर्ग नाम की जगह हमारे इंडिया में सुनी है? नहीं? तो आज हम इसके बारे में बिल्कुल पढ़ेंगे और इसकी स्पेशल चीज़ों के बारे में भी जानेंगे. देखते हैं ये चैप्टर क्या कवर करता है. सो इस चैप्टर में हमें देखने को मिलने वाला है क्या. पहली चीज़ तो हमें सबसे पहले यही पता चल रहा है कि कोर्ग जो है हमारे इंडिया का वो ब्यूटीफुल पार्ट है जिसके बारे में लोगों ने आज तक सुना ही नहीं, और सुना है तो कभी रिकॉग्नाइज या कभी इसे विजिट नहीं किया. ये हमारे कर्नाटक स्टेट का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है और बहुत ब्यूटीफुल है, और इस चैप्टर में भी हम इसकी ब्यूटी के बारे में जानेंगे. द प्लेस इज नोन फॉर इट्स अमेजिंग वेदर. पहली चीज जो हमें इसके बारे में पता चलती है वो है इसका बहुत शानदार वेदर जो पूरे साल रहता है. उसके बाद ब्यूटीफुल ब्रह्मगिरी हिल्स, यहाँ के स्पेशलिटी है ब्यूटी ऑफ हिल्स. कभी वेकेशन प्लान करें तो यहाँ जरूर जाएं. इट इज अमेजिंग प्लेस टू विजिट. वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. Flora means the plants and the trees, और fauna का मतलब क्या है? एनिमल लाइफ, चाहे वो एक्वेटिक लाइफ हो, चाहे वो लैंड एनिमल्स हो, चाहे वो एरियल एनिमल्स हो या आर्बोरियल एनिमल्स हो. ठीक है. द लेजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ ब्रेवरी ऑफ कोर्ग पीपल, और यहाँ के लोग माने जाते हैं इंडिया के सबसे पुराने ज़माने से जहाँ पर ब्रेवरी के साइंस यहीं के लोगों ने सबसे पहले दिखाए थे, और बहुत ब्रेव कंट्रीब्यूशन है इनका हमारी आज़ादी के टाइम पर भी. एंड इट्स कॉफ़ी प्लांटेशन, और यहाँ पे एम्पल ऑफ कॉफ़ी प्लांटेशन होती है, वो भी बहुत सुंदर तरीके से. सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट. तो बिना डिले किए हम आगे चैप्टर पर बढ़ते हैं. सो द चैप्टर बिगिंस वेयर दिस प्लेस is known for the magnificence of this beautiful place, hilly place. तो ये जगह के बारे में बताया गया है कि ये बहुत ही सुंदर है. इतनी सुंदर है ये कि इसको माना जाता है कि शायद भगवान के स्वर्ग लोक का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ इंडिया में लोकेटेड है. सो यहाँ पर इस एरिया को माना जाता है द अबोर्ड ऑफ गॉड, अ स्मॉल किंगडम ऑफ गॉड. इतनी सुंदर है ये जगह, और यहाँ पे इस जगह को माना जाता है इसके रोलिंग हिल्स से. रोलिंग हिल्स से मतलब है कि लो हाइटेड हिल्स हैं जो कि बहुत अनइक्वल हाइट्स के हैं. ठीक है. और इतनी सुंदर है ये जगह, दोनों नेचुरल वाइज भी और लोगों ने भी इसको अपनी ब्रेवरी के साथ, क्योंकि यहाँ के मेन जो हैं वो बहुत ब्रेव हैं, लेजेंड्स हैं इनकी वॉरियर्स के, और लेजेंड्स बनी हुई हैं इनकी वॉरशिप टाइम से. यहाँ की विमेन बहुत ब्यूटीफुल हैं, और यहाँ पे जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं वो भी इस जगह की ब्यूटी को और मैग्निफिसेंट बनाते हैं. अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, और हमें ये पता चलता है कि कोर्ग को कोडुगु भी बोला जाता है. कोडुगु नाम की जगह से भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है कर्नाटका में. और 3 चीज़ें हैं इसे जो बहुत स्पेशल बनाती है, वो है यहाँ का एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस और कॉफ़ी. ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड है इस जगह की, प्रोफाउंडली नोन है. और अगर मैं बात करूँ कोर्ग के वेदर की, क्लाइमेट की और एक ओवरऑल एटमॉस्फियर की, तो वो इतना प्लेजेंट है दैट वन कैन नॉट रेजिस्ट फ्रॉम विजिटिंग सच अ प्लेजेंट प्लेस. यहाँ के 30% एरिया जो है डिस्ट्रिक्ट का वो रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है.
तो यहाँ पे ग्रीनरी जो है ऐड ऑन हो जाती है इस पार्ट को देखते हुए। और अगर आप कोर्ग में कभी घूमने जाएं तो जो बेस्ट वेदर है, बेस्ट टाइम है, वो रहता है सितंबर और मार्च के बीच में। द बेस्ट ड्यूरेशन टू विजिट कोर्ग इज द पीरियड फ्रॉम सितंबर टू मार्च, बिकॉज उससे पहले इतना हैवी डाउनपोर होता है कि कोई भी विजिटर वहाँ नहीं जा सकता घूमने के लिए। इट्स टू मच एंड वन ऑफ द रीजन वाई दिस प्लेस हैज़ डेंस एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा कोर्ग के बारे में स्पेशली, वो ये है कि यहाँ पे स्पेशल बंगलोज हैं जो कि कॉलोनियल टाइम से हैं, मींस ब्रिटिश के टाइम से यहाँ पर क्या हैं, जितने भी बंगलोज हैं वो कॉलोनियल टाइम से हैं। और वहीं पर आपको बहुत बड़े बड़े एस्टेट्स मींस लैंड पीसेस मिलेंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी ग्रो होती है, मे बी फॉर द एक्सपोर्ट पर्पसेस, बट यहाँ की कॉफ़ी की फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी होती है उस टाइम में दैट यू कैन फील दैट अरोमा, दैट फ्रेग्रेंस व्हाइल यू आर रोमिंग अराउंड। और इनकी ब्यूटी को ऐड ऑन कर देते हैं कैनोपी ट्रीज जो कि टाइम टू टाइम हर कॉर्नर टू कॉर्नर ग्रोन है। सो बेसिकली अगर देखा जाए दिस प्लेस इज नो लेस देन अबोर्ड ऑफ गॉड। सो इस जगह के लोग माने जाते हैं कि ये अरब से या ग्रीक टाइम से यहाँ आकर सेटल्ड हैं। वाई? बिकॉज इनका जो अपीयरेंस है, जो ड्रेसिंग स्टाइल है, उससे ऐसा इनके साथ एसोसिएट किया जाता है। और इनकी एसोसिएशन इसलिए है क्योंकि ये लोग अरेबियंस की तरह, अरब के लोगों के जैसे वहाँ लोग पहनते हैं खूफिया, ठीक है, खूफिया नहीं, कूफिया, कूफिया। तो वहाँ के लोग पहनते हैं कूफिया, जो कि क्या होता है, ब्लैक कोट, बहुत लंबा सा ब्लैक कोट होता है, वेस्ट बेल्ट होती है बहुत ब्रॉड, और उसके ऊपर कुछ एम्ब्रॉयडरी रहती है। अरब के लोग उसको कूफिया बोलते हैं, पर यहाँ पर कुपिया बोला जाता है इनकी इस ड्रेस के लिए। और ये यहाँ के लोगों की ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये चीज़ एसोसिएट की जाती है अरब के लोगों से। और दूसरी चीज़, एक और सिमिलैरिटी जो ये है वो ये अरब के लोगों में और कोडुगु दैट इज कोर्ग के नाम की जगह के लोगों में वो ये हैं दैट दे आर वेरी फेरोशियस, दे आर रेडी टू फाइट, दे आर रेडी टू टेक अप द चैलेंजेस। एक और टेल एसोसिएटेड है यहाँ के लोगों से और वो ये माना जाता है, एक पार्ट ऐसा और है जो कि यहाँ पे एसोसिएट किया जाता है कि यहाँ के लोगों का सेटलमेंट कैसे हुआ, यहाँ पे लोग आके रहने कैसे लगे। तो ये माना जाता है जब अलेक्जेंडर अपनी आर्मी के साथ साउथ की तरफ से रिटर्न कर रहे थे पर अपने होमलैंड नहीं जा पाते हैं, तो वहाँ के लोग, अलेक्जेंडर और अपनी आर्मी के लोग यहीं पर सेटल हो जाते हैं, लोकल लोगों के साथ ही आपस में शादी करते हैं, उनके अपने ट्रेडिशन, रिचुअल्स और राइट्स डेवलप किए उन लोगों ने। और वो राइट्स और रिचुअल्स या ट्रेडिशन या कल्चर जो है वो हिंदू कल्चर से एक बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। इसलिए यहाँ के लोगों का अपना एक लाइफस्टाइल है, अपना एक ट्रेडिशन है जिसको वो बहुत रिलीजियसली फॉलो भी करते हैं। आगे बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ के लोग माने जाते हैं अपनी 3 क्वालिटीज़ के लिए, हॉस्पिटैलिटी, ब्रेवरी और रिलायबिलिटी के लिए। हॉस्पिटैलिटी की बात हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दीज पीपल आर वेरी वार्म हार्टेड एंड वेरी वेलकमिंग इन नेचर। ये अपने गेस्ट को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। दे कंसीडर देम जस्ट लाइक गॉड, द हेवनली पीपल कमिंग टू देयर प्लेस। और ना ही सिर्फ अच्छे से वेलकम करते, उनको, अपने गेस्ट को एंटरटेनिंग स्टोरीज भी बताते हैं, बहुत एंटरटेनिंग रखते हैं अपनी वैलर की स्टोरीज के बारे में, वैलर मीन्स ब्रेवरी की स्टोरीज के बारे में, जहाँ पर वो लोग ये बताते हैं कि उनके एंसेस्टर्स कितने ब्रेव रहे हैं और इनकी ब्रेवरी के एविडेंसेस हमें हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम से भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी आर्मी के, इंडियन आर्मी के इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो सबसे पहले रेजिमेंटल जनरल बने थे वो यहाँ के ही थे, जिनका नेम था कैरियप्पा, और वो कोर्गी थे। साथ में इनके सन्स और एंसेस्टर्स और फादर्स और ग्रेट ग्रैंडफादर्स सबकी स्टोरीज यहाँ पे हैं और वो स्टोरीज इतनी प्रोफाउंड हैं। वाई? बिकॉज यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड हैं अपनी ब्रेवरी के साथ। कैसे डेकोरेटेड हैं? बिकॉज ऑफ द
अवार्ड्स दे हैव गॉट, तो मोस्ट डेकोरेटेड यहाँ पे बोला गया है अवार्ड्स के कंटेक्स्ट में कि यहाँ के लोगों को बहुत अवार्ड्स मिले हैं, माने जाते हैं अपनी ब्रेवरी के लिए। साथ ही में यहाँ के लोग ऐसे हैं कि इतने रिलायबिलिटी के साथ रहते हैं कि यहाँ के लोगों को फायर आर्म्स रखने की परमिशन है और लाइसेंस भी यहाँ पे नहीं चाहिए होता लोगों को रहने के लिए। फायर आर्म्स इनके पास ऐसे रहते हैं जस्ट लाइक अ डेली थिंग ऑफ यूज, का थिंग ऑफ डेली यूज। यहाँ हम बात करते हैं कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ और एनिमल लाइफ कैसी है। एनिमल लाइफ में यहाँ पे वाटर एनिमल्स भी इंक्लूडेड हैं और वहाँ की चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो और जगह पे स्पेशली हमें नहीं देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ की सबसे पहले बात हम करते हैं रिवर कावेरी की। रिवर कावेरी इस एरिया से फ्लो करती है और इनको रिवर कावेरी को वाटर मिलता है यहाँ के फॉरेस्ट से और हिल से। साथ ही में इतनी रेनफॉल होती है अच्छी खासी, देन दैट दिस रिवर इज कंप्लीटली ऑलवेज फुल ऑफ वाटर। दूसरी बात करते हैं हम महासीर की। महासीर यहाँ की एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है जो कि किंगफिशर के लिए डाइव मारती है और उसे पकड़ लेती है अगर किंगफिशर पास में से गुजरता हुआ दिख जाए तो। यहाँ पे किंगफिशर बर्ड है और ये बर्ड बहुत ज़्यादा प्रोफाउंडली यहाँ मिलती हैं और महासीर नाम की फिश भी जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरी चीज़ है यहाँ के स्क्विरल्स और लंगूर्स और एलिफेंट्स के प्लेफुल इंसाइट के बारे में, प्लेफुल थिंग्स के बारे में कि स्क्विरल्स और लंगूर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं और कभी कभी अपनी नॉटी साइड और अपनी मिसचीफ्स करते हुए क्या पाए जाते हैं कि ये फ्रूट खाया, आधा फ्रूट खाया और फिर पानी में जानबूझ के गिर देते हैं ताकि उसका जो रिपल इफेक्ट है, वाटर का जो रिपल इफेक्ट है, उसको वो इंजॉय कर पाए। दिस इज वन ऑफ द प्लेफुल थिंग अबाउट squirrels and langurs here. Moreover, elephants here also love to enjoy in water, bathing themselves through the trumpet and when the mahots कौन होते हैं, mahots कौन होते हैं जो इनका एलिफेंट्स का ध्यान रखते हैं, जो एलिफेंट्स को कैरी करते हैं, इनकी देखभाल करते हैं। तो जैसे हम शीप के रखवालों को शेफर्ड्स बोलते हैं, ऐसे ही mahots बोलते हैं एलिफेंट के रखवालों को। और वो जब इनकी बॉडी को पानी में स्क्रब करते हैं, नहलाते हैं, तो यहाँ के एलिफेंट्स को बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं यहाँ की और स्पेशलिटी की बात करती हूँ तो यहाँ पर आते हैं कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स जिसके लिए टूरिस्ट जब यहाँ आते हैं अपना वेकेशन टाइम या अपना रिलैक्सिंग टाइम यहाँ स्पेंड करने, तो उन एडवेंचर स्पोर्ट्स से वो दूर नहीं रह पाते। सबसे पहले उसमें हमारे पास है रिवर राफ्टिंग, फिर कैनोइंग और फिर रैपलिंग। रैपलिंग बेसिकली क्या होता है, ये दोनों तो बोट के थ्रू स्लाइड्स के साथ, वेव्स के साथ पानी में जाना है, घूमना है। रैपलिंग जब होता है कि आप एक रस्सी से आप स्लाइड कर जाते हैं फ्रॉम हाई हिल्स और द हिल्स, आप यू आर यूजिंग अ रोप टू स्लाइड डाउन एंड एक्सपीरियंस दैट। सो दिस इज वन ऑफ अनदर थिंग। और ऐसे भी होता है कि एक हिल से दूसरे हिल पर एक रस्सी बांधी गई है पानी के ऊपर एंड यू हैव टू यूज दैट टू गो फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। सो बहुत सारे तरीके के यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। साथ ही में जिन लोगों को यहाँ पर हिल्स का मज़ा लेना है वो लोग क्या करते हैं, माउंटेन बाइकिंग भी करते हैं और रॉक क्लाइंबिंग भी करते हैं। साथ ही में यहाँ पे ट्रैकर्स भी बहुत आते हैं क्योंकि यहाँ के हिल्स में ऐसे रास्ते बने हुए हैं जहाँ पे फुटस्टेप्स हैं और ट्रैकिंग का यहाँ पे बहुत आनंद लेते हैं। अगर हम यहाँ बात करें कि अगर जनरली कोर्ग में घूमा जाए तो कौन सा एक साइट है एनिमल्स का जो कैजुअली नॉर्मली हमें मिल जाता है, और वो है बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाइज की वैरायटी। वो इतनी सुंदर है, इतना मैग्निफिसेंट व्यू लगता है, इट फील्स लाइक वी आर लिविंग इन हेवन। एक हेवनली व्यू है इस जगह का विच इज वेरी मच अडोरेबल एंड अम्यूजिंग। मकाकीज, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरिस, इन सब की पिक्चर आप देख पाएंगे। ये सब यहाँ पे बहुत कॉमनली प्रोफाउंडली मिलते हैं यहाँ कि आप नॉर्मल अगर वॉक लेने जाएंगे तो ये आपको मिल जाएंगे, बट मिल जाएंगे मीन्स आपको खरीदना नहीं है इनको, you'll get to see them। और अगर मैं यहाँ बात करूँ एलिफेंट्स की, तो अगर वाइल्ड एलिफेंट्स मिल जाएं तो यहाँ पे नरेटर बोलते हैं कि मैं उनसे थोड़ा दूर ही रहना पसंद करूँगा बिकॉज
दे बिकम फेरोशियस इन एनी टाइम, बट एलिफेंट्स भी यहाँ पे काफ़ी एबंडेंस में हैं। अगर हम कोर्ग की फर्दर ब्यूटी की बात करें, क्योंकि इसकी ब्यूटी एंडलेस है, आप कोर्ग के किसी भी हिस्से की बात करते हैं वो ब्यूटी का सिंबॉलिक है, और इसके हिल्स ऐड ऑन करते हैं इसकी ब्यूटी को। यहाँ पर अगर आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग व्यू देखना है कोर्ग का, ओवरऑल वाइड एंगल व्यू देखना है, वाइड एरिया व्यू देखना है, जिसे बोला गया है यहाँ पैनोरामिक व्यू, तो वो ब्रह्मगिरी हिल्स पर जाकर ही आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ का जो वेदर है इट्स ऑलवेज वेरी मिस्टी, बिकॉज हिल साइड है तो थोड़ा फॉगी रहता है, मिस्टी भी रहता है, बट ओवरऑल यू विल गेट टू सी अ वेरी अस्टाउंडिंग एंड मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ कोर्ग। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट विजिटिंग प्लेस की, जिसको टूरिस्ट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो है यहाँ का 64 एकर्स का आइलैंड जिसका नाम है निसर्गधाम। और यहाँ पर बहुत आते हैं लोग, टूरिस्ट स्पेशली आते हैं इस जगह को विजिट करने के लिए। और साथ में एक टिबेटन सेटलमेंट आइलैंड भी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियन बट टिबेटन मॉन्क्स यहाँ रहते हैं, और उस जगह का नाम है बाइलाकुपे, राइट। अब हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पे ये जगह की जो ब्यूटी है, मैग्निफिसेंस है और अस्टाउंडिंग नेचर व्यू है, वो तो यहाँ का एंडलेस है। बट यहाँ के मॉन्क्स जो है एक कलरफुल व्यू ऐड कर देते हैं अगर हम बाइलाकुपे नाम की जगह पर जाते हैं। और वहाँ के मॉन्क्स आपको किस ड्रेस में दिखेंगे, या तो रेड या ऑरेंज या येलो में, एंड दैट एड अनदर कलरफुल व्यू टू कोर्ग। तो इतना डाइवर्सिटी है अलग अलग कल्चर्स से। अरब्स की भी हमने बात की, अलेक्जेंडर के टाइम की भी हमने बात की, लोगों को यहाँ का अपना खुद का कल्चर है, ब्यूटी इतनी है, टिबेटन्स यहाँ है, इसका अपना खुद का आइलैंड है, रिवर इसकी यहाँ है, और हिल्स भी इतने सुंदर हैं कि आप एक ही हिल पर जाके पूरे कोर्ग नाम की जगह का क्या देख सकते हो, व्यू देख सकते हो। यहाँ की वाइल्ड लाइफ, यहाँ की एनिमल लाइफ, प्लांट्स लाइफ, यहाँ पे सब कुछ इतना मेजेस्टिक है कि कहीं पे भी किसी ब्यूटी का एंड या डिस्क्रिप्शन बियॉन्ड लेवल भी जाएं तो भी देना कम पड़ेगा। और साथ ही में अगर मैं बात करूँ यहाँ के लोगों के ब्रेवरी की, वैलर की, तो वो भी है यहाँ लोगों की, रिलायबल भी हैं। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो इतनी सारी खूबियाँ होने के बाद इसे एक टाइटल दे दिया है कि कोर्ग नाम की जगह जो है रिप्रेजेंट की जा सकती है फुल्ली एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडिया। और ये वाले पार्ट को आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में ज़रूर लिखेंगे अगर यहाँ आता है तो। Go through the chapter and come up with your suggestions, views and queries in the comment box. I hope you have understood the chapter completely, and if you understood it, give a like to the video and share it with your friends so that we know we have put all our best efforts to teach you. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि सारी इन्फॉर्मेटिव हर सब्जेक्ट की, हर क्लास की एक कंप्लीटली डिजिटल स्कूल आपके सेल फोन पर हो और टाइम टू टाइम आपको हमारे से अपडेट्स मिलते रहें। शेयरिंग इज केयरिंग आफ्टर ऑल। तो हम मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन सेइंग बाय बाय।